हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, 10 मिनट में आज हम जानेंगे विभाज्यता के कुछ नियम। और सीटेट की परीक्षा की बात करता हूं तो गारंटी के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से विभाज्यता के नियम से कोई प्रश्न ना आए। 2 नंबर के तो फिक्स रहते हैं, 2 से 3 नंबर विभाज्यता से ही पूछ लिया जाता है। और मात्र 10 मिनट में देखेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 की विभाज्यता का क्या नियम होता है। सर, 2 की विभाज्यता का नियम क्या हो जाता है। 2 की विभाज्यता कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सर, 2 की विभाज्यता की बात करते हैं सर, इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब है सर, इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। जो इकाई अंक जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, या हम कह सकते हैं 2 से विभाजित होना चाहिए। सर, या हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर, या हम सर कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या तो सर क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। कहने का मतलब है सर, इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी मेरे भाई, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो सर, 4 की विभाज्यता भी कुछ इसी प्रकार है। तो 4 की विभाज्यता की अगर हम बात कर लेते हैं सर, ये बताइए 2 की विभाज्यता में हमने आपको बताया, एक चीज बता देंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी के साथ कहता हूं। मात्र 1 मिनट में विभाज्यता सिखा देंगे। 1 मिनट में कैसे सीखते हैं वो मैं बता दूंगा, पहले समझ लो थोड़ा सा। 4 की विभाज्यता की अगर मैं बात कर लेता तो इसमें सर क्या हो जाता कि अंतिम के 2 अंक जो हैं, अंतिम के 2 अंक जो हैं, 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए सर, 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर, 8 की विभाज्यता क्या होती है। सर, 8 की विभाज्यता की कहानी क्या है सर, उसकी बता देते हैं। तो सर, 8 की विभाज्यता की भी कुछ कहानी इसी प्रकार है। सर, 8 की विभाज्यता की मतलब है सर कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। यानी कि सर, अंतिम के 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या सर, 8 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं 16 की विभाज्यता, और उसके बाद बात कर लेंगे 32 की विभाज्यता और 64 की विभाज्यता। जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी इतनी लंबी चौड़ी विभाज्यता, मैं बात कर लेता हूं, एक ही मेथड से हो जाएगी, कुछ नहीं है सर। अंतिम के 3 अंक की बात कर लिया था, तो सर अंतिम के 4 अंक जो हैं, अंतिम के 4 अंक जो हैं 16 से विभाजित होना चाहिए, और कुछ नहीं है सर। इसकी बात कर लेता सर 32 की, तो अंतिम के सर क्या होना चाहिए सर, अंतिम के 5 अंक जो हैं किससे विभाजित होना चाहिए मेरे भाई, तो 32 से विभाजित होना चाहिए। और अगर हम 64 की विभाज्यता की बात करते हैं मेरे भाई, तो अंतिम के 6 अंक जो हैं 64 से विभाजित होना चाहिए। किससे विभाजित होना चाहिए मेरे भाई, 64 से विभाजित होना चाहिए। एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पर एक चीज मात्र समझाना चाह रहा हूं कि ये हो कैसे रहा। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 याद कैसे रखेंगे कि सर इकाई अंक विभाजित होना चाहिए, या 2 अंक विभाजित होने चाहिए, या 3 अंक या 4 अंक, एक ट्रिक के माध्यम से। अब मेरे भाई यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बात कर लेता तो 2 की पावर कितनी थी, तो सर 2 की पावर 1, तो इसका मतलब इकाई अंक विभाजित। अगर इसकी मैं बात कर लेता तो इसका मतलब 4 का मतलब है सर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब सर 2 अंक, अंतिम के 2 अंक विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब है सर 2 की पावर 3, इसका मतलब सर 8 हो जाता है। अगर 2 की पावर 4 की बात करता तो कितना होता है, 16 हो जाता है। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है सर 32, और 2 की पावर 6 का मतलब होता है
64 हो जाता मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना, जो पावर दी होती है बस 2 की पावर को याद कर लो, 2 की पावर को याद कर लो, समझो विभाजिता का नियम याद हो गए। 2 4 8 16 32 64 और ऐसे ही 128 4, मतलब ऐसे बहुत बड़ी तक विभाजिता याद कर सकते हैं मात्र एक नियम से। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता। 2 की विभाजिता में सर क्या था, 2 की विभाजिता में सर इकाई अंक विभाजित होने चाहिए, क्योंकि सर इसकी पावर कितनी होती है सर 1 होती है। अगर हम 4 की विभाजिता की बात कर लेते सर, 4 की विभाजिता में 2 की पावर 2 होनी चाहिए, 2 होती है सर। 2 की पावर कितनी होती है सर, 2 होती है। इसीलिए क्या अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए सर, अंतिम के 2 अंक जो है 4 से विभाजित होने चाहिए सर। 2 की पावर 3 मतलब 8 की विभाजिता में क्या होता है सर, अंतिम के जो है 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। और 16 की विभाजिता की बात करते तो अंतिम के 4 अंक जो है 16 से विभाजित होने चाहिए। 32 की विभाजिता की बात कर लेता तो अंतिम के 5 अंक जो है 32 से विभाजित होने चाहिए। और 64 की विभाजिता की बात करता तो 6 अंक जो है अंतिम के 64 से विभाजित होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये विभाजिता की सुंदर सी जो एक थोड़ी सी महक थी वो मैंने बताया आपको, कैसे विभाजिता से परिचित होना है। जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सीटेट की परीक्षा है और 100% सीटेट पूछता है विभाजिता के नियम से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा। तो आगे की विभाजिता के कुछ और भी प्रश्न हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूं। सर 3 की विभाजिता, 4 की विभाजिता तो हमने बता दी, 2 की बता दी, 8 की बता दी। अब सर हम बात कर लेते हैं 3 की विभाजिता, 9 की विभाजिता, 26 की विभाजिता, ऐसे बहुत सी विभाजिताएं मात्र बहुत कम समय में सीख लेंगे। सबसे पहले हम सर बात कर लेते हैं 3 की विभाजिता। सर 3 की विभाजिता कुछ इस प्रकार है। तो 3 की विभाजिता का नियम क्या है सर, अंकों का योग जो होना चाहिए। सर 3 की विभाजिता का मतलब है सर अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। किसका सर, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। किसका सर, तो अंकों का योग, सर अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। कितने, 3 से विभाजित होना चाहिए। ये 3 की विभाजिता का नियम है, कुछ भी नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। 3 की विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग जो है सर वो 3 से विभाजित होना चाहिए। ऐसे में बात कर लेता तो सर 9 की विभाजिता की कहानी की मैं बात कर लेता तो 9 की विभाजिता का भी यही नियम है सर कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे सर, 9 से विभाजित होना चाहिए, और कुछ नहीं करना मेरे भाई, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। विभाजित होना चाहिए। और उसके बाद में बात कर लेता सर 5 की विभाजिता का नियम क्या है। तो सर 5 की विभाजिता की मैं बात कर लेता तो इकाई अंक पे सर क्या होना चाहिए, सर इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, या तो सर इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए या तो सर 5 होना। इकाई अंक पे 0 और 5 कहीं भी मिल जाए तो 5 की विभाजिता का नियम होता है। आराम से करना, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं सर 6 की विभाजिता की बात कर लेता, सर 6 की विभाजिता की बात करता तो सर 6 की विभाजिता काम की बात करेंगे, क्योंकि 9 की विभाजिता से ज्यादा आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उतनी बात करेंगे। सर 6 की विभाजिता का मतलब होता है सर दो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। सर 6 की विभाजिता का नियम ये है कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। सर कहने का मतलब है 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 से और 3 से दोनों से संख्या विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर सर केवल संख्या 2 से विभाजित और 3 से विभाजित नहीं हो रही मेरे भाई, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर केवल संख्या 3 से विभाजित हो रही है और हम कहते हैं सर 6 की विभाजिता नहीं होगी, कैसी कंडीशन है मेरे भाई की संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद में बात कर लेता सर 7 की विभाजिता का नियम है। सर 7 की विभाजिता का नियम ये है कि इकाई के स्थान पर मतलब अंतिम अंक में 5 से गुणा कर देना चाहिए। सर अंतिम अंक में 5 से गुणा क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसको दिए हुए अंकों में जोड़ देंगे, और कुछ नहीं करते मेरे भाई। जैसे कि हम 7 की विभाजिता की बात कर लेते, 343 की बात कर लेता, जैसे कि इसमें कुछ नहीं करना था, अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाता, 15 हो जाता, इसे ऐड कर देते।
5 4 9 हो जाता है और 3 1 4 कितना हो गया 49। बोलो ये संख्या किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है या नहीं। तो करना क्या है, 7 की विभाजिता का नियम मेरे भाई ये है कि अंतिम का जो है, अंतिम जो है अंतिम अंक में किससे गुणा करना है, 5 से गुणा कर देंगे और जो मेरा गुणनफल आएगा वो दिए हुए अंकों में हम आगे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये भी चीज समझ में आ गई होगी। एक विभाजिता आपके नियम आपके परीक्षा में और भी पूछी जा सकती है, वो कौन सी है, 11 की विभाजिता। सर 11 की विभाजिता के नियम की अगर हम बात कर लेते हैं, सर 11 की विभाजिता में क्या है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ी सी समय में बात कर लेते हैं। सर इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, सम प्लस विषम अंकों, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग, अंकों का योग जो होना चाहिए क्या आना चाहिए। कहने का मतलब है सर सम अंकों का योग माइनस क्या करना है, विषम अंकों का योग क्या आना चाहिए, इनका जो अंतर है मेरे भाई वो क्या आना चाहिए, या तो सर 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए मेरे भाई। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। पूरी की पूरी विभाजिता को मैंने खत्म कर दिया है बहुत ही कम समय में, मात्र 10 मिनट में। मैंने जैसा आप सभी से बताया था कि 10 मिनट में कैसे सीखते हैं, जिंदगी बदल जाएगी अगर इस क्लास को बेहतर तरीके से देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहाँ से जो मैंने बता दिया सिर्फ इतना ही पढ़ना है विभाजिता में, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लो, काम खत्म। विभाजिता का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि अच्छे से पढ़ लोगे। एक बार देख लेता हूं सर 3 की विभाजिता में मैंने क्या बताया, सर अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए मेरे भाई, 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 की विभाजिता का नियम क्या होता है, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, सर 9 से विभाजित होना चाहिए। सर 5 की विभाजिता का नियम है इकाई के अंक पे सर क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो सर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और सर 6 की विभाजिता का नियम है, सर जो है हम बात कर लेते हैं 6 की विभाजिता में, तो जो संख्या दी होती है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। केवल अगर 2 से विभाजित है तो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो बस याद क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बस इसे नोट कर लेना, छाप लेना अपनी नोटबुक में, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और 7 की विभाजिता का नियम है सर इकाई अंक में 5 से गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा दिए हुए अंकों में हम जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और 11 की विभाजिता में ये है सर कि सम अंकों का योग माइनस क्या कर देंगे, विषम अंकों का योग जो होता है 0 या 11 होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।